हेलो दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें नींद तो आएगी ही, लेकिन उसके साथ आपके दिल में एक हल्की सी जिज्ञासा भी जाग उठेगी। इस कहानी का नाम है गांव का चौकीदार, या कुछ और। गांव की तंग गलियों में एक बूढ़ा चौकीदार रात भर सीटी बजाता हुआ घूमता है। लोग हंसते हैं उस पर, कहते हैं, अरे इस छोटे से गांव में कौन सा चोर आएगा। लेकिन जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, रहस्यमयी पैरों के निशान, अचानक गायब होती चीजें और कुछ लोगों का अनचाहे हादसों से बच जाना, तब धीरे धीरे खुलता है कि ये चौकीदार सिर्फ चौकीदार नहीं है, वो है किसी पुरानी कसम का रखवाला। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप इस कहानी में खोते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखों पर नींद उतरने लगेगी और दिल में एक अनजाना सुकून भी। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपके गांव या मोहल्ले में भी कभी कोई ऐसा चौकीदार रहा है जिसकी असली कहानी शायद आज तक कोई नहीं जान पाया। अब रोशनी हल्की कर लीजिए, पंखे की आवाज सुनिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस गली की ओर जहां चौकीदार हर रात सीटी तो बजाता था, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप देर तक सोचते रह जाएंगे। बूढ़े चौकीदार का नाम था रामचरण। उम्र 70 के पार, मगर आंखें अब भी बाज सी तेज। उसका दुबला पतला शरीर, सफेद धोती और कांपते पैरों के सहारे हर रात उसी गांव की गलियों में घूमता, हाथ में लकड़ी की छड़ी और मुंह में सीटी। सूरज डूबते ही उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती। गांव छोटा था, चारों ओर खेत, बीच में मिट्टी के घर और कच्चे रास्ते। लोग एक दूसरे को परिवार मान लेते, मगर चौकीदार रामचरण को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता। बच्चे पीछे से चुपके से सीटी वाला बाबा कहकर हंसते और भाग जाते। बड़े लोग भी अक्सर कहते, अरे रामचरण काका, कौन चोर आएगा इस बरसाती गांव में, तुम यूं ही रात भर नींद खराब करते हो। रामचरण बस हल्की मुस्कान देता और अपनी सीटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता। किसी ने कभी उसके दिल में झांक कर नहीं देखा। किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी झुर्रियों के पीछे एक भारी बोझ छिपा है। गांव में जीवन सरल था। रोज वहीं खेतों का काम, तालाब किनारे औरतें कपड़े धोती, बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते। मगर कुछ दिनों से अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात लाला जी के घर से गेहूं से भरी बोरियां गायब हो गईं। किसी ने ताला तोड़ा नहीं, मगर सुबह आंगन खाली था। फिर अगली रात स्कूल से नई रखी गई किताबों का गट्ठर गायब हो गया। लोग सोच में पड़ गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांव में चोरी का नामो निशान तक न था, और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि हर सुबह चोरी वाली जगह पर अजीब पैरों के निशान मिलते, न इंसान के न जानवर के, जैसे किसी और ही दुनिया का कोई प्राणी आया हो। गांव के लोग डरने लगे। दिन में वे इन बातों को मजाक की तरह टाल देते, लेकिन रात ढलते ही दरवाजे भीतर से कसकर बंद कर लेते। रामचरण मगर हर रात अपने नियम पर अडिग था। जब वह सीटी बजाकर गलियों से गुजरता तो लोग खिड़की से झांकते और सोचते, शायद ये बूढ़ा दिखावे को सीटी बजाता है और चोरी वाकई कोई और कर रहा है। एक रात बच्चन नामक शरारती लड़का अपने दोस्तों से बोला, चलो देखते हैं ये सीटी वाला बाबा करता क्या है। अगर ये चोरी का राज है तो हम पकड़ लेंगे। वे 5-6 लड़के अंधेरे में छिपकर चौकीदार का पीछा करने लगे। रामचरण पहले तो सामान्य लगा, वही छड़ी, वही सीटी, पर जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, उसने तालाब की दिशा में पगडंडी पकड़ी। लड़के हैरान रह गए। उस रास्ते पर तो कोई नहीं जाता। तालाब किनारे जाते जाते अचानक रामचरण रुका। उसने दाएं बाएं देखा और जमीन पर सीटी रखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत से बात कर रहा हो। मैं अभी जिंदा हूं, मेरी कसम अब भी पूरी है। जब तक सांस चलेगी मैं इस गांव की रखवाली करूंगा। लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। किससे बात कर रहा था वह बूढ़ा, और किस कसम की बात कर रहा था? वे डर के मारे भागना चाहते थे, लेकिन तभी तालाब के उस पार से अचानक सरसराहट हुई। पानी की लहरें अनजान ढंग से हिलीं और किसी भारी चीज के चलने जैसे निशान दिखाई दिए। रामचरण बिना डरे सीटी उठाकर इतनी जोर से बजाने लगा कि पूरी घाटी में आवाज गूंज गई। लड़के अब सहम चुके थे, पर तभी
तालाब के दूसरी तरफ कुछ चमकती आंखें उन्हें दिखीं। क्या ये वही रहस्यमयी प्राणी था जो गांव में चोरी कर रहा था? बच्चन और उसके साथी पत्थर बनकर खड़े रह गए। रामचरण अब भी तालाब किनारे खड़ा था। उसकी सीटी की गूंज पूरे गांव और खेतों तक सुनाई दे रही थी। बच्चों को लगा यह आवाज सिर्फ डर भगाने के लिए नहीं, जैसे इसकी कोई और गुप्त शक्ति हो। तालाब के उस पार अंधेरे में चमकती हुई आंखें हिल रही थीं, सरसराहट तेज हो रही थी और पानी के भीतर से बुलबुले उठ रहे थे। बच्चन ने अपने साथियों से फुसफुसाकर कहा, भाग चलो, ये कोई आदमी नहीं हो सकता। मगर उनके पैरों ने साथ नहीं दिया। डर था, लेकिन उत्सुकता भी उतनी ही गहरी। रामचरण ने छड़ी जमीन पर ठोंकी और स्पष्ट आवाज में बोला, पीछे हट जाओ, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। जो देखना था देख लिया, अब घर जाओ। बच्चे हड़बड़ा गए। उन्हें लगा जैसे इस बूढ़े को पहले से मालूम था कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। रामचरण ने धीरे से अपनी जेब से लाल धागे का गुच्छा निकाला और तालाब की दिशा में उछाला। जैसे ही धागा पानी पर गिरा, वहां की हलचल रुक सी गई। आंखें धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गईं। रामचरण ने चैन की सांस ली और पीछे मुड़ा। तुम सब यहां क्यों आए? गांव की रखवाली मजाक नहीं है बच्चे। तुम्हारे खेल की कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ सकती है। बच्चन ने कांपती आवाज में पूछा। कौन था वो? वो चमकती आंखें इंसान की तो नहीं थीं। रामचरण चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जिस दिन मैं ये सीटी बजाना छोड़ दूंगा, उस दिन तुम सबको पता चल जाएगा वो क्या था। मगर तब तक तुम बच्चों को बस इतना जानना है, मैं यूं ही रात भर नहीं घूमता। ये चौकीदार सिर्फ ताले की रखवाली नहीं करता, बल्कि एक कसम निभाता है। बच्चन और बाकी बच्चे फिर भी नहीं समझ पाए। गांव लौटते वक्त उनमें से हर कोई डरा और उलझन में था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। शुरू शुरू में लोगों को लगा चोरी रुक गई है, मगर अब मामला और गहरा हो चला था। काली मादिर के सामने रखी दान पेटी पूरी खाली पाई गई। यह पहली बार हुआ था। औरतों में डर फैल गया। देवी का पैसा गायब हो गया तो इसका अर्थ शुभ नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग चौपाल में जमा हुए। लाला जी ने गुस्से में कहा, यह सब चौकीदार की लापरवाही है। रात भर सीटी बजाता है पर चोरी रोक नहीं पाया। हमें नया चौकीदार रखना चाहिए। रामचरण शांत बैठा रहा। वह विरोध नहीं करता, बस सुनता। एक तरफ बच्चन और उसके साथी बैठकर सहमे हुए सब देख रहे थे। उनके मन में झगड़ा चल रहा था। क्या बताना चाहिए सबको जो पिछली रात देखा, या चुप रहना चाहिए? बच्चन ने हिम्मत करके बोल ही दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चोरी करने वाला इंसान नहीं था, तालाब से आया था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर ठहाके गूंज उठे, अरे पगले बच्चे, भूत प्रेत की कहानियां मत सुनाओ। कोई जानवर होगा, भूखा होगा तो आ गया होगा। बच्चन शर्मिंदा हो गया। उसने रामचरण की तरफ देखा, शायद वह उसका साथ देगा। रामचरण ने बस हल्की आवाज में कहा, बच्चा गलत नहीं कह रहा। अब चौपाल में हलचल मच गई। पंडित जी ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा मतलब? रामचरण ने सभी की आंखों में देखा। उसकी आवाज भारी थी। ये चोरी आदमी की नहीं है, ये उस चीज की है जिससे हम सबका पुराना नाता है, और पुराना डर भी। लोग हक बका गए। क्या कहना चाहते हो? रामचरण ने वही कहा जिसे कहने से वह बरसों बचता रहा था। कई साल पहले जब मैं जवान था, तब गांव पर एक आफत टूटी थी। तालाब के भीतर कुछ पनपा था, न इंसान न कोई जानवर। एक अदृश्य प्राणी जो हमारी फसलें, हमारे जानवर और कभी कभी हमारे लोग तक उठा ले जाता था। उस वक्त गांव के बुजुर्गों ने कसम खाई थी कि जब तक सांस चलेगी, कोई न कोई चौकीदार इस गांव की रातों का पहरा देगा। वह प्राणी सीटी की आवाज से डरता है, लाल धागे से रुकता है। तभी से मैं हर रात ये ड्यूटी निभा रहा हूं। चकित चेहरों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग मान नहीं रहे थे। लाला जी चिढ़कर बोले, ये सब दिमागी वहम है। अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो हमें भी दिखता। रामचरण धीमे स्वर में बोला, दिखेगा अगर मेरी रात की चौकीदारी बंद हो गई, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। पर शायद तब तक देर हो चुकी होगी। गांव बट गया। आधा रामचरण पर विश्वास करता, आधा उसे पागल बूढ़ा कहकर हंसता। इसी बहस के बीच एक और घटना हो गई। गांव के मास्टर जी की बेटी छोटी मुनिया अचानक गायब हो गई।
सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते से लापता। कोई सुराग नहीं, बस खेत के किनारे जमीन पर वही अजीब पैरों के निशान। अब लोग बुरी तरह डर गए। गांव वालों की भीड़ चौपाल में जमा थी। बच्चे रो रहे थे, औरतों की आंखों में आंसू। रामचरण ने छड़ी कसकर पकड़ी और बोला, मैं कह रहा था ना, जिसको तुम मजाक समझ रहे थे वो अब तुम सबके सामने है। अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए तो अगली बारी किसी और की होगी। भीड़ से आवाज आई, तो करो ना कुछ, तुम ही बताओ ये कैसे रुकेगा। रामचरण की आंखें गहरी हो गईं। ये काम आसान नहीं है। इस गांव के लोग भूल चुके हैं कि पीढ़ियों पहले हमने क्या वचन लिया था। उस वचन को निभाना होगा, वरना ये प्राणी हमें एक एक करके निगल जाएगा। बच्चन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर तो था, पर हिम्मत भी। बाबा, आप बताओ हमें क्या करना होगा। अगर सचमुच ये कसम है तो हम भी आपके साथ हैं। रामचरण ने उसे गौर से देखा। यह वही बच्चा था जिसने कल रात तालाब के किनारे उसका राज देखा था। तुम्हारी उम्र छोटी है बच्चन, मगर दिल बड़ा है। पर याद रखना, एक बार इस रास्ते पर चल पड़े तो पीछे लौटना आसान नहीं होगा। बच्चन बोला, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर गांव की जान इस पर टिकी है तो हमें भी साथ देना चाहिए। गांव के कुछ और लड़के लड़कियां भी बच्चन के साथ खड़े हो गए। धीरे धीरे 4-5 आदमी भी साथ देने को तैयार हुए। रामचरण ने महसूस किया, वर्षों बाद कोई उसकी बात पर यकीन कर रहा है। उसके सीने से भारी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन तभी अचानक बुरी घटना हुई। तालाब की दिशा से अचानक तेज हवा चली, जैसे तूफान की आहट। आसमान में कौवे अजीब तरीके से कांव कांव करने लगे और गांव में मुनिया की मां चीखती हुई दौड़ती आई। तालाब के पास मेरी बच्ची की चुन्नी पड़ी है। गांव वालों में हड़कंप मच गया। सब रामचरण की तरफ देखने लगे। रामचरण सीधा खड़ा हुआ। उसकी झुकी कमर में भी उस वक्त अजनबी ताकत आ गई। उसने कहा, आज रात असली इम्तिहान है। अगर हमने मिलकर सामना किया तो मुनिया बच जाएगी, नहीं तो ये प्राणी उसे भी ले जाएगा। तैयार रहो। उसकी आंखों की चमक में भय भी था और उम्मीद भी। गांव की जिंदगी अब बदल चुकी थी। यह अब महज चोरी का मामला नहीं रहा। यह तो एक पुराने श्राप और अदृश्य खतरनाक ताकत की लड़ाई बनने वाली थी। रामचरण इस बार बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। चेहरा डर से भरा होने के बजाय दृढ़ संकल्प से सख्त हो चुका था। चौपाल में बैठे सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। मुनिया की मां अपने माथे को पीट पीट कर रो रही थी। मेरी बच्ची को बचा लो काका, तुम ही कुछ करो। बच्चन आगे बढ़ा और बोला, हम बाबा के साथ चलेंगे, चाहे जो भी हो। रामचरण ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मगर यह रास्ता आसान नहीं है। जिस प्राणी का सामना करना है उससे आदमी की ताकत नहीं, दिल की सच्चाई और वचन की मजबूती काम आती है। अगर तुम्हारे मन में डर भारी हो गया तो वो प्राणी उसी डर से ताकत लेगा और तुम्हें हरा देगा। बच्चन और उसके साथी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़कर बोले, हम पीछे नहीं हटेंगे। गांव के कुछ जवान भी आगे आ खड़े हुए। कुल मिलाकर 7-8 लोग, कुछ डरे कुछ संकल्पित, रामचरण के साथ तालाब की ओर चल पड़े। गांव का बाकी हिस्सा खिड़कियों से झांकता रहा। औरतें दीवारों से लगकर रो रही थीं। बच्चे अपनी माओं की गोदी में सिमटे हुए थे। सबकी निगाहें उस टोली पर टिकी थीं जो तालाब की ओर अंधेरे में जा रही थी। रास्ता शांत नहीं था। जैसे जैसे वे लोग तालाब के पास जाते, हवा भारी होने लगी। पेड़ों की डालियां बिना कारण सरसराती। दूर कहीं सियार रोए और रात का अंधेरा और गाढ़ा होता चला गया। बच्चन ने घबरा कर पूछा, बाबा, अगर उस प्राणी ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ डंडे हैं। रामचरण ने अपनी झूरीदार जेब से एक छोटा सा पोटली निकाली। उसमें वही लाल धागे थे। उसने सबके हाथों में एक एक बांधते हुए कहा, यह धागा पुराने आशीर्वाद का है। जब तक ये हाथ में है तुम्हें कोई करीब से छू नहीं पाएगा और मैं सीटी बजाता रहूंगा। उसकी आवाज ही उस प्राणी को रोकती है। बच्चों ने धागा अपनी कलाई पर गांठ दिया और थोड़ा साहस भीतर महसूस किया। तालाब नजदीक आता जा रहा था। हल्की धुंध चारों ओर फैली थी। पानी स्थिर था, मगर उसमें अजीब सी गंध उठ रही थी, जैसे कोई पुराना कुआं सड़ गया हो। रामचरण ने कदम बढ़ाते हुए कहा, अब सब ध्यान रखो, कोई चिल्लाए तो भागना नहीं। यही उस प्राणी की चाल है, डर फैलाकर सबको भागने पर मजबूर करना।
बस मेरे साथ नजरें टिकाए रखना। वे तालाब के किनारे खड़े हो गए। मुनिया का लाल रंग का चुनरी का टुकड़ा सचमुच वहीं पड़ा था, मिट्टी में भीगा हुआ। मुनिया की मां का रोते रोते बुरा हाल हो गया। वह जोर से चीख पड़ी, मुनिया। उसकी आवाज कानों से टकराई तो तालाब के पानी में अचानक हलचल मच गई। बुलबुले उठने लगे, लहरें तेज हो गईं और जैसे किसी भारी चीज ने हिलना शुरू कर दिया। सब लोग भय से पीछे हटे, मगर रामचरण आगे बढ़ गया। उसने हाथ उठाकर सीटी बजाई। पूरी घाटी में धमाकेदार आवाज गूंज गई। लहरें कुछ पल को थम गईं, मगर तभी पानी की सतह से एक काली आकृति उभरी। उसका चेहरा साफ नहीं था, मगर चमकती दो आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। वह इंसान जैसा दिखता, मगर उसके हाथ पांव बहुत लंबे और पंजे तेज थे। आवाज किसी गहरे कुएं जैसी गूंजी। कसम तोड़ दी, मेरी नींद क्यों भंकी? टोली के लोग डरकर चिल्ला उठे, ये बोलता है। रामचरण ने छड़ी ऊंची उठाई और कहा, तेरी नींद कभी बंद नहीं हुई थी। तूने हमारे गांव पर बार बार हाथ डाला है, मगर आज हम तुझसे सामना करने आए हैं। बच्ची को छोड़ दे। काली आकृति ने गर्जना की, तुम्हारी कसम की मियाद खत्म हो चुकी है। नया पहरा चाहिए। अब की बार एक नहीं, 7 बलि चाहिए, तभी रुकूंगा। टोली के लोग सहम गए। बलि, उनका खून जम गया। रामचरण मगर पीछे नहीं हटा। वह आगे बढ़ा और सीटी इतना जोर से बजाई कि प्राणी कुछ पल के लिए उलझ गया। पानी में हलचल और तेज हो गई। बच्चन ने साहस जुटाकर प्राणी को पत्थर मारा। पत्थर उसकी छाया जैसी देह से टकराकर पानी में गिर गया, मगर इससे उस प्राणी की दहाड़ और तेज हो गई। गरीब बच्चों की हिम्मत, वह गुर्राया। तुम्हें ताकत नहीं, मगर डर ज्यादा है। वही मेरा खाना है। एक एक कर बाहें बढ़ीं जैसे किसी को पकड़ने आ रहा हो। गांव के लोग घबराकर पीछे हटने लगे, मगर बच्चन ने पुनः छड़ी कसकर उठाई और कहा, नहीं, अगर ये डर से ताकत लेता है तो हम डरेंगे ही नहीं। रामचरण ने उसकी तरफ गर्व से देखा और जोर जोर से सीटी बजाते हुए बाकी लोगों से बोला, डरो मत, सब एक आवाज में बोलो, हम गांव को नहीं छोड़ेंगे। सबने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, हम गांव को नहीं छोड़ेंगे। आवाजों का शोर घाटी में गूंज उठा। प्राणी एक पल को ठिठक गया, जैसे उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही हो। उसकी आंखों की चमक हल्की होने लगी। रामचरण ने मौका देखा और लाल धागा तालाब की दिशा में फेंका। धागा हवा में घूमा और जैसे ही पानी को छुआ, प्राणी की चीख निकल गई। उसके हाथ पीछे हट गए और धीरे धीरे वह पानी में समाने लगा। तालाब फिर शांत हो गया। लोग राहत की सांस लेने लगे, मगर अचानक बच्चन चिल्लाया, देखो मुनिया। सचमुच किनारे पर गीली मिट्टी में सिकुड़ी सी बेहोशी में पड़ी मुनिया दिखाई दी। उसकी मां दौड़कर उसे गले लगा ली। बच्ची जीवित थी, बस बेहद थकी और सहमी हुई। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। सब रामचरण के पैरों पर गिर पड़े। बाबा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें मजाक समझा। तुम्हारे बिना तो गांव कब का खत्म हो गया होता। रामचरण ने बस हाथ उठाकर कहा, मैं मजाक नहीं, कसम निभा रहा हूं। मगर अब क्या आगे भी तुम सब उस कसम को निभाने को तैयार हो? लोग चुप हो गए। तालाब दोबारा शांत दिख रहा था, मगर हवा में अब भी डर बाकी था, क्योंकि सभी समझ गए थे कि प्राणी पूरी तरह गया नहीं है। यह तो बस शुरुआती लड़ाई थी। रामचरण की आंखें दूर आसमान पर टिकीं। उसके चेहरे पर उदासी थी। वह जानता था, असली संघर्ष तो अभी बाकी है। रामचरण उस रात तालाब से लौटते समय चुप था। बाकी सब लोग मुनिया की सकुशल वापसी पर खुश थे, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और गहरी हो गई थी। गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा होकर बार बार धन्यवाद देते, पैरों को छूते। कोई कहता, आप तो देवता से कम नहीं। कोई कहता, हमने आपको बेकार माना, आज तो जान बचा ली। मगर रामचरण सिर्फ हल्की मुस्कान देकर चुपचाप आगे बढ़ता रहा। सुबह होते होते पूरा गांव जाग उठा। चौपाल पर भीड़ थी। सब जानना चाहते थे कि रात को क्या हुआ और असलियत क्या है। लाला जी, जो पहले रामचरण को नकार चुके थे, अब सबसे ऊंची आवाज में बोले, काका, अब हमें खुलकर बताओ, ये प्राणी कौन है और तू अकेले सालों से क्या करता आ रहा था? रामचरण ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी छड़ी एक ओर टिका दी और ऊनी चादर को कसकर कंधे पर ठीक किया। वह चौपाल की चौखट पर बैठ गया और बोला, ये कहानी बहुत पुरानी है। तुम लोगों के दादा परदादा भी
शायद ये सब ठीक तरह से याद न रखते हो, मगर मैंने खुद देखा है। औरत बच्चे सब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ कहानी नहीं, हमारे गांव का सच है। भीड़ शांत हो गई। बच्चे भी खेलना छोड़ वहीं बैठ गए। रामचरण ने बताना शुरू किया। 50 साल पहले मैं जवान था, ताकतवर, फुर्तीला। उसी समय इस गांव में बड़ी सूखा पड़ा था। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, लोग भूख से मरने लगे। तब गांव के पंडितों ने और बड़े बुजुर्गों ने आकर तालाब के किनारे पूजा की। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि पानी लौट आए, गांव बच जाए। कहते हैं उनकी तपस्या सफल हुई। कुछ ही दिनों में तालाब भरने लगा, बारिश आई, फसलें लहलहा उठीं। सबने सोचा चमत्कार था, पर किसी चमत्कार का भी मूल्य होता है। तालाब का पानी लौटने के साथ साथ उसमें कुछ और भी बस गया था। एक अदृश्य ताकत जो इंसानी भय और इच्छा से पलती थी। पहले तो वह छोटी दिखाई न देने वाली छायाओं की तरह थी। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती, मगर धीरे धीरे उसने अपना रूप पकड़ना शुरू किया। जानवर गायब होने लगे, खेतों से फसलें कट पिट जाती। लोग डर के मारे तालाब के पास जाना छोड़ दिए। वो छाया ताकतवर हुई। तभी हमारे पुरखों ने यह तय किया कि कोई एक व्यक्ति जीवन भर रातों को पहरा देगा, ताकि वह ताकत गांव में खुलकर ना आ सके। सीटी, लाल धागा और छड़ी यहीं पर उसे रोकने का जरिया था। हर चौकीदार यह प्रण लेता कि जब तक सांस है वह गांव की रखवाली करेगा। यही वह कसम थी, और मुझे वह जिम्मेदारी तब की सभा में दी गई थी। भीड़ में खुसर पुसर मच गई। औरतें आपस में कहने लगीं, तो सचमुच ये सब पीढ़ियों का श्राप है? रामचरण ने सिर हिलाया। हाँ, ये कोई साधारण चोर नहीं, ये वही अदृश्य ताकत है जो वर्षों से यहां है। लेकिन अब तक मैं सीटी और कसम के बल पर उसे दबाए रखता था, पर अब वह और ताकतवर हो चुका है। अकेले मेरा बूढ़ा शरीर शायद आने वाले दिनों में इसे थाम न पाए। भीड़ में सन्नाटा था। हर कोई समझ रहा था कि गांव की सुरक्षा अब सिर्फ एक बूढ़े चौकीदार पर निर्भर नहीं रह सकती। बच्चन, जो चुपचाप सब सुन रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, तब तो हमें भी कसम लेनी होगी बाबा। सिर्फ आप क्यों लड़ें? लोगों में हलचल हुई। पहले तो कई ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बच्चन का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में रात का देखा हुआ भय और साहस दोनों झलक रहे थे। रामचरण ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, कसम लेना आसान नहीं। ये केवल पहरा देने का काम नहीं है। पूरे गांव की आत्मा को अपने कंधों पर ढोना है। भूख, ठंड, नींद, हर चीज छोड़कर यह जिम्मेदारी निभानी होगी। और सबसे बड़ी बात, यह रास्ता वापस नहीं मुड़ता। जो इसे निभाने लगे उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। बच्चन ने बिना हिचक कह दिया, तो भी मैं तैयार हूं। अकेले आपको ये बोझ उठाने नहीं देंगे। लोग चुप हो गए, लेकिन धीरे धीरे कुछ और लड़के और 2-3 जवान भी बच्चन के साथ खड़े हो गए। गांव का वातावरण बदला। अब तक सब डर के मारे छिप रहे थे, मगर पहली बार उनमें सामने आने की चाह जगी। रामचरण ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसकी आंखें चिंतित थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा उत्साह अच्छा है, मगर अब भी असली परीक्षा बाकी है। कल रात प्राणी ने बलि की बात की थी। उसका मतलब है वह और हमला करेगा, और इस बार सिर्फ खोई चीजें या चुन्नी नहीं छोड़ जाएगा। वो हमारे बीच से 7 लोगों को चाहता है। अगर हमने उसे रोका नहीं तो शायद गांव उजड़ जाएगा। औरतें डर से सिसक पड़ीं। एक ने कहा, हे भगवान, हम क्या करें? ये तो साधारण इंसान का काम नहीं। रामचरण बोला, डरना नहीं, शक्ति डर में है। अगर तुम डरोगे वो जीत जाएगा। हमें मिलकर एक नई चौकीदारी बनानी होगी। फिर वे खड़े होकर तालाब की ओर इशारा करते हुए बोले, आज से रात में मैं अकेला नहीं रहूंगा। बच्चन और उसके साथी मेरे संग गश्त करेंगे। गांव के दरवाजे खुले रहेंगे, मगर हर गली में आशीर्वाद के धागे बांधे जाएंगे। हम सब मिलकर इस कसम को नया जीवन देंगे। सिर्फ तभी गांव बचेगा। लोगों ने सिर हिलाया। कुछ कांपते हुए, कुछ हिम्मत जुटाकर रामचरण की बात मानने को तैयार हुए। पहली बार बुजुर्ग, जवान और बच्चे सब एक तरफ खड़े हो गए। रामचरण ने सबको देख मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, यह लड़ाई केवल छड़ी या सीटी की नहीं, यह हमारी एकता की है। अगर हम सब कंधे से कंधा मिलाकर डट जाएं, तो कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। सभी ने मिलकर तालाब की ओर प्रणाम किया। फिर पूरे गांव में
लाल धागे बांधे जाने लगे, दरवाजों पर सिंदूर के चिन्ह बनाए गए और उस रात से चौकीदार अकेला नहीं था। रामचरण के साथ बच्चन और 4-5 और किशोर भी चुने गए। प्रत्येक ने हाथ में छड़ी ली और कलाई पर धागा। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि चौकीदार का बोझ सब में बांटा जा रहा है। रात छा चुकी थी, कानों में अब भी डर की गूंज थी, मगर इस बार गलियों में जब रामचरण की सीटी बजी तो उसके साथ 5 और सीटियां जवाब में सुनाई दी। गांव में एक अजीब सी हिम्मत दौड़ गई, लेकिन तालाब चुप नहीं था। पानी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं, जैसे अंदर से कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। आने वाली रातें अब साधारण चौकीदारी नहीं रहने वाली थीं। गांव ने कसम तो दोबारा निभानी शुरू कर दी थी, बट इसका मतलब था कि श्राप और गहराई से जाग चुका था। रामचरण अब अकेला नहीं था। गांव के नए साथी उसके साथ थे। बच्चन और उसके 5 दोस्त हाथों में छड़ियां लिए, सीटी मुंह में दबाए, रात के अंधेरे में उसके साथ गश्त कर रहे थे। गांव की गलियां वैसे तो शांत थीं, मगर हवा भारी थी। लोग अपने घरों के भीतर से खिड़कियों से झांक रहे थे। हर दरवाजे पर लाल धागे बंधे हुए थे, हर कोने में सिंदूर के छोटे छोटे निशान, मगर भय फिर भी दीवारों के भीतर सरसराता रहा। रामचरण आगे बढ़ते हुए बोला, याद रखो बच्चों, डर मत दिखाना, सीटी लगातार बजाते रहना। आवाज जितनी गूंजेगी उतनी ही वो ताकत कमजोर पड़ेगी। बच्चन ने सिर हिलाया और अपने दोस्तों की तरफ देखा। सबने होंठों से सीटी थामा और पहली बार रात की पहरेदारी में सचमुच सैनिकों जैसा साहस महसूस किया। पहली आधी रात शांति से बीत गई, कहीं कोई हलचल ना हुई। लोग सोचने लगे शायद आज सब ठीक रह जाएगा, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2 पर ठोका मारा, तालाब की दिशा से अचानक ठंडी हवा का झोंका उठा। अंधेरे में कौवे एक साथ उड़ पड़े। रामचरण ने छड़ी जमीन पर ठोकी। आ रहा है, सभी तैयार। तालाब के पास पहुंचते ही दृश्य बदल गया। पानी तमतमाने लगा, लहरें बिना हवा उठने लगीं। कहीं नहीं कोई आदमी, मगर माहौल भर उठा अजीब सी चीख से, जैसे किसी ने धरती के भीतर से चिल्लाकर सारे गांव को हिला दिया हो। बच्चन कांपा, लेकिन सीटी बजाता रहा। उसके साथियों ने भी अपने डर पर काबू रखकर आवाज हवा में उठाई। तभी पानी के बीच से वह प्राणी प्रकट हुआ, इस बार और बड़ा और खौफनाक। उसका शरीर आधा इंसानी, आधा छायादार। हाथों से पतली लताएं निकल रही थीं, जैसे सांप। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, मैंने कहा था, साथ बलियाओं, तुम सीटी बजाकर मुझे रोक नहीं पाओगे। साथ ही उसकी लताएं बढ़कर टोली की तरफ झपटी। गांव के 2 जवान पीछे हट गए, मगर बच्चन डटा रहा। उसने छड़ी उठाकर वार किया। आश्चर्य की बात यह कि छड़ी सचमुच प्राणी की लता को काट गई। चीख निकली और वह पीछे हट गया। रामचरण गर्व से बोला, सही कर रहे हो। छड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं, इसमें पीढ़ियों का भरोसा है। यही इसे ताकतवर बनाती है। लेकिन प्राणी पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी लताएं अब और तेजी से बढ़ीं। एक लता ने बच्चन के दोस्त गोपाल को जकड़ लिया और उसकी टांग पकड़कर खींचने लगी। गोपाल चीखने लगा, बचाओ, ये मुझे तालाब में खींच रहा है। रामचरण ने तुरंत सीटी बजाई और लाल धागा उसकी ओर फेंका। धागा जैसे ही लता से टच हुआ, वह जलने लगी और गोपाल छूटकर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए धागे को और कसकर थाम लिया। देखा, रामचरण चिल्लाया, कभी कसम और एकता को कमजोर मत पड़ने देना। यही हमारी असली शक्ति है। अब प्राणी ने और बड़ा रूप ले लिया। उसका शरीर पानी से बाहर निकलकर आधा सूखी जमीन पर फैल गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम सब बच्चों को आगे कर रहे हो। बुजुर्ग कायर मुझे धोखा नहीं दे सकते। आज रात कोई ना कोई मेरा शिकार होगा। लोग कांपे। कुछ जवान भागने लगे, मगर बच्चन ने चीख कर कहा, काफी भागे हम सब, अब नहीं। यह हमारा गांव है और हम लड़ेंगे। उसकी जोरदार सीटी ने जैसे भागते हुए जवानों के पैरों को रोक दिया। रामचरण ने महसूस किया कि बच्चन की आवाज अब सीटी के बराबर ताकतवर हो रही है। उसने सोचा, शायद यही लड़का मेरा आगे का वारिस है। प्राणी अब गुस्से में और हिंसक हो गया। उसने तालाब का पानी उठाकर उछाल दिया। तेज लहरें सबकी तरफ बढ़ीं, मानो डुबा ले जाएंगी। रामचरण ने जोर से चिल्लाकर मंत्र की तरह कहा, सब मिलकर एक साथ सीटी बजाओ। और अचानक पूरी टोली ने अपनी अपनी सीटी होठों पर रख दी। एक आवाज नहीं, 6 आवाजें एक साथ गूंजी।
आवाज इतनी गहरी थी कि तालाब की लहरें वहीं थम गईं। प्राणी पीछे छिटक गया। उसकी आंखों की आग कमजोर पड़ने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, वह गुर्राया। मगर ठीक उसी वक्त उसने चालाकी से पीछे से हमला किया। उसकी लंबी लताओं में से एक ने सबसे छोटे साथी सोनू को जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। सोनू चीख रहा था, बाबा बचाओ। टोली घबराई। रामचरण ने अपना लाल धागा ऊंचा उठाकर फेंका, पर इस बार प्राणी ने लता हटाकर धागे को जला दिया। चिंगारियां उठीं। यह देखकर गांव वाले दहशत में चिल्ला उठे। रामचरण समझ गया, यह पहली भिड़ंत इतनी आसान नहीं। यह प्राणी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसे बचाना ही होगा, वह गरजा। बच्चन आगे बढ़ा। उसने अपनी टांगें कमर तक पानी में डाल दी और छड़ी से लता पर वार करता हुआ सोनू तक पहुंचा। पूरी ताकत से छड़ी घुमाकर उसने सोनू को छुड़ा लिया। सोनू जमीन पर गिरा, कांपता हुआ मगर जिंदा। टोली ने राहत की सांस ली, लेकिन प्राणी ने चीख मारी और पूरे तालाब का पानी उफान मारकर ऊपर उठ गया। गांव वाले चीखते हुए बोले, ये तो सब डुबा देगा। रामचरण ने गर्जना की, कसम को याद करो। सभी साथियों ने जोर से सीटी बजाई। इस बार पूरा गांव भी खिड़कियों से चिल्लाने लगा, हम नहीं डरेंगे। गांव की संयुक्त आवाज, सीटियों की गूंज और छड़ियों के वार से तालाब की लहरें वहीं थम गईं। प्राणी दर्द से चीखकर पानी में वापस जा गिरा। तालाब फिर शांत हुआ। मगर सब जानते थे, यह जीत सिर्फ अस्थाई थी। रामचरण ने छड़ी पर हाथ टिकाते हुए धीरे से कहा, यह हारकर नहीं भागा, बस और ताकत जुटाने गया है। अगली बार और भयंकर हमला होगा। सबके चेहरों पर डर था, मगर जहां डर था वहीं आत्मविश्वास भी जन्म ले चुका था। पहली बार बच्चन और उसके साथियों ने महसूस किया कि वे सचमुच चौकीदारी निभा रहे हैं। गांव वाला हर कोई समझ गया, अब की रात से यह लड़ाई एक गांव बनाम श्राप है और असली जंग अभी शुरू हुई है। रामचरण अब समझ चुका था कि यह लड़ाई अकेले उसके बूढ़े कंधों पर टिके रहना संभव नहीं। पिछली रात के संघर्ष ने साफ कर दिया था कि वह प्राणी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। सुबह होते ही उसने बच्चन और उसके 5 दोस्तों, साथ ही गांव के 2 जवानों को बुलाया। वे सब थके हुए थे, हाथों में खरोचें थीं, मगर आंखों में अब भी जोश भरा हुआ था। तुम सबने बहादुरी दिखाई, रामचरण बोला, लेकिन बहादुरी सिर्फ छड़ी घुमाने से नहीं आती। असली ताकत भीतर से आती है। अगर दिल कांप गया तो हथियार किसी काम का नहीं। बच्चन ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा बाबा? हम सीखने को तैयार हैं। रामचरण ने उन्हें चौपाल के किनारे पुराने नीम के पेड़ के नीचे बुलाया। उसके झोल से उसने कुछ पुरानी चीजें निकाली, मिट्टी की छोटी डिब्बियां, पीली मिट्टी के लेप और कुछ पुराने ताबीज। ये सब मेरे पिता ने मुझे दिए थे जब मैं चौकीदार बना था। इनका इस्तेमाल सिर्फ तब होना चाहिए जब लड़ाई सीधे जान पर बनाए। आज से तुम सब भी इन्हें सीखो। उसने सबसे पहले सीटी पकड़ाई। सीटी को सिर्फ फूंक मारने की चीज मत समझो, यह आवाज डर को काटती है। जब तुम शक्तिशाली अंदाज में बजाओगे, तुम्हारे भीतर का डर भी बाहर निकल जाएगा। सीटी बजाने का अर्थ है अपनी आत्मा की ताकत को जगाना। फिर उसने छड़ी उठाकर कहा, यह लकड़ी की छड़ी है, लेकिन वर्षों से इसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जब तुम वार करते हो तो समझो तुम्हारे पीछे पूरा गांव खड़ा है। बच्चन और उसके साथी ध्यान से सुनते रहे। हर किसी ने छड़ी हाथ में लेकर अभ्यास किया। रामचरण ने कहा, वार करते समय आंखों में संकल्प रखो, डर नहीं। याद रखो, वह प्राणी डर पर पलता है। जो अपने हृदय से डर निकाल देगा वही उसे कमजोर कर पाएगा। उस दिन पूरा गांव इस अभ्यास को देख रहा था। बच्चे पहली बार खेल छोड़कर टोली की तरफ देख रहे थे और औरतें उनके लिए दुआएं मांग रही थीं। शाम ढलते समय रामचरण ने सबको चेताया, ध्यान रहे, आज रात वह प्राणी चुप नहीं बैठेगा। पिछली बार वह घायल होकर गया था, अब बदला लेने आएगा। इस बार वार गांव के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तैयार रहना। रात गिरी। आधी रात तक सब ठीक रहा। छसीटी की आवाजें गांव की गलियों में गूंज रही थीं। लोग अपने घरों में कुछ सुरक्षित सा महसूस कर रहे थे, लेकिन अचानक मंदिर की दिशा से जोरदार धमाका हुआ। लोग घबराकर बाहर झांके। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया था। धुएं सी काली परछाइयां भीतर से निकल रही थीं। रामचरण चिल्लाया,
सब उधर चलो। टोली दौड़ पड़ी। मंदिर में घुसते ही उनके सामने भयावह दृश्य था। देवी की मूर्ति पर काला धब्बा फैला हुआ था, जैसे कोई अंधकार उसे ढकना चाहता हो। दियों की लौ अपने आप बुझ रही थी और उस अंधेरे के बीच से प्राणी की आवाज गूंज रही थी। तुम सीटी बजाकर सोचते हो मुझे बांध सकते हो, मैं तुम्हारे ईश्वर तक पहुंच चुका हूं। भीड़ मंदिर के बाहर खड़ी सहम रही थी। कोई भीतर जाने की हिम्मत न जुटा सका। बच्चन के दोस्त ने कांपते हुए कहा, अब क्या करें बाबा, ये तो मंदिर में घुस गया। रामचरण ने दृढ़ आवाज में कहा, याद रखो, ईश्वर की शक्ति अंधकार से बड़ी होती है, पर हमारे भय ने ही इस प्राणी को भीतर घुसने दिया है। अब हमें मिलकर उसे बाहर निकालना होगा। सबने सीटी होठों पर रखकर एक साथ बजाई। आवाज से मंदिर कांप उठा। काले धब्बे का फैलाव कुछ थमा, पर प्राणी ने चीख कर सोनू पर हमला बोला। एक लंबी काली परछाई ने सोनू की गर्दन लपेट ली। वह हाँफने लगा। बच्चन आगे बढ़ा। उसने छड़ी से तेज वार किया। छड़ी मानो चिंगारी छोड़ पड़ी। परछाई छटक कर टूटी और सोनू गिर पड़ा। लोगों की भीड़ ने हैरानी से देखा। बच्चन की छड़ी सचमुच चमक रही थी। रामचरण गर्व से बोला, यही है असली कसम की ताकत। जब तुम दिल से गांव के लिए लड़ो तो छड़ी में खुद रोशनी आ जाती है। लेकिन प्राणी अब भयानक हो उठा। उसने मंदिर की छत हिलानी शुरू कर दी। पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। लोग चीखने लगे, मंदिर गिर जाएगा। रामचरण ने तुरंत लाल धागे सबको पकड़ाए। सबने मिलकर मंदिर की वेदी के चारों ओर घेरा बनाया और धागा बांध दिया। प्राणी जोर जोर से टकराता रहा, मगर धागों की आभा से आगे न बढ़ पाया। उसकी आवाज गूंजी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं। हर बार तुम सोचते हो जीत गए, मगर मैं फिर लौटूंगा, अगली बार और ताकत से। काली धुंध धीरे धीरे पीछे हट गई। मंदिर में दिए दोबारा जल उठे। मूर्ति पर चमक लौट आई। गांव वाले खुशी से नारे लगाने लगे, जय। उनकी आंखों में डर कम और सम्मान ज्यादा था। बच्चन और उसके साथी घायल थे, मगर उन्होंने सीना चौड़ा किया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह चौकीदारी अब सचमुच उनके खून में बस चुकी है। रामचरण ने लेकिन शांति से कहा, याद रखो, ये जीत सिर्फ एक पड़ाव है। प्राणी अभी गया नहीं, कल वह फिर आएगा और शायद और भी भयानक रूप लेकर। हमें और मजबूत बनना होगा। गांव वाले अब उसकी हर बात मानने को तैयार थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि चौकीदार सिर्फ रात का पहरेदार नहीं, बल्कि सच में गांव का रखवाला है। बच्चन ने अपनी छड़ी को देखते हुए मन ही मन प्रण किया, जब तक सांस है यह लड़ाई मैं भी छोड़ूंगा नहीं। रात बीत गई। तालाब पर हल्की धुंध अब भी थी और पानी के भीतर किसी गहरी ताकत की हलचल महसूस की जा सकती थी। यह युद्ध अब सचमुच खुल चुका था, पूर्ण रूप से, और हर किसी को मालूम था सबसे खतरनाक हमला अब बाकी था। रामचरण और उसकी नई टोली ने लगातार 3 रातें गांव की पहरेदारी की, लेकिन छठे दिन फसल कटाई का समय आ चुका था। खेत सुनहरी गेहूं और हरी सब्जियों से भरे थे। किसान खुश थे कि यह साल अब भूखे पेट नहीं जाने वाला। सुबह सुबह औरतें खेतों में गीत गाती, बच्चे पगडंडियों पर खेलते। लगता था मानो सारे डर किसी कोने में सिमट गए हों। मगर रामचरण जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की चुप्पी है। उस रात उसने सबको बुलाकर कहा, ध्यान रखो, प्राणी सिर्फ मंदिर या तालाब तक सीमित नहीं, उसकी असली भूख हमारी फसलें और हमारे बच्चे हैं। आज रात खेतों का पहरा देना होगा। अगर उसने फसलों पर हाथ डाल दिया तो पूरे गांव का पेट खाली हो जाएगा, और अगर बच्चों को ले गया तो गांव की आत्मा ही मर जाएगी। गांव वाले घबरा गए। कईयों ने कहा, बूढ़े काका, खेत खुले में हैं, वहां कैसे पहरा देंगे? रामचरण ने दृढ़ आवाज में कहा, डर से कुछ नहीं होता। सब मिलकर खेतों के चारों ओर लाल धागों की परिधि बनाओ और मैं और टोली वहीं रात बिताएंगे। जो चाहे हमारे साथ खड़ा रहे। लोग पहले हिचके, मगर बच्चन और उसके साथी आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे और जवान भी जुटे। इस बार सिर्फ चौकीदारों की ही नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी थी। रात उतर आई। खेतों के चारों ओर लोग मशाल लेकर खड़े हो गए। लाल धागों की लंबी लंबी डोरियां बांध दी गईं ताकि खेत को एक घेरे की तरह सुरक्षित किया जा सके। बच्चे अपने घरों में सुरक्षित थे, मगर उनकी हंसी खेल के बिना गांव और गंभीर लग रहा था। आधी रात तक सब शांत रहा। हवा में केवल झींगुरों की आवाजें। लोग सोचने लगे, शायद आज प्राणी नहीं आएगा।
मगर तभी अचानक खेतों की मेड़ों पर कुछ हलचल हुई। पहले तो सबको लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जब अंधेरे में वही लाल सी चमकती आंखें दिखीं, सबके रोंगटे खड़े हो गए। रामचरण ने सीटी बजाई। आवाज चारों ओर गूंज उठी, पर इस बार एक नहीं, कई परछाइयां खेतों में उतर आईं। हर फसल की कतार में एक एक काली आकृति झूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्राणी अकेला नहीं, अपने और भी रूपों को ले आया है। लोगों ने दहशत में चिल्लाना शुरू किया, ये तो कई हैं। मशालें कांपने लगीं। रामचरण गरजा, डरो मत, यह सब उसका छलावा है। असल में वो एक ही है, लेकिन हमारे डर से कई रूप ले रहा है। जितना डरो उतने रूप बढ़ेंगे, लेकिन डर को रोकना आसान नहीं था। अलाव के पास बैठे कुछ औरतें चीख पड़ीं जब देखा कि उनके पीछे से भी वैसी ही परछाई उठ रही हैं। बच्चन ने छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी, फिर चिल्लाया, यह सब नकली है। सब लोग अपनी आंखें बंद करो और सीटी बजाओ। गांव वाले उसकी आवाज पर भरोसा कर बैठे। सबने एक साथ आंखें मूंदी और सीटी बजाई। तुरंत ही दर्जनों काली आकृतियां धुएं की तरह हवा में घुल गईं। लेकिन तभी असली प्राणी प्रकट हो गया। इस बार खेतों के बीच से उसकी एक लंबी छाया उठी। उसका शरीर गेहूं से भी ऊंचा हो गया। उसने दहाड़ते हुए हाथ फैलाए और बोला, तुमने मेरा अपमान किया है, अब ये फसलें मेरी होंगी और तुम्हारे बच्चों की हंसी भी। इसके साथ ही हवा तेज हो गई। बवंडर जैसा तूफान खेतों को झकझोरने लगा। फसलें झुक झुक कर टूटने लगीं। लोग दहशत से चिल्लाने लगे। रामचरण ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया। बच्चन और बाकी लड़के खेत के बीच में घुस गए और चारों कोनों पर खड़े होकर अपनी अपनी सीटियां बजाने लगे। आवाज इतनी संवेद थी कि हवा कुछ थमी। मशालें और देदीप्यमान होने लगीं। प्राणी ने गुस्से में लंबी लताएं फैलाकर फसलें उखाड़नी शुरू कर दीं। बच्चन ने वार किया। उसके वार से रोशनी निकलने लगी, पर तभी गांव के घरों से अचानक बच्चों की रोने की आवाज आई। सब चौंके। बच्चे, बच्चे! औरतें चीख पड़ीं। गांव की गली से धुएं सा अंधेरा निकलकर बच्चों के आंगन की ओर बढ़ रहा था। रामचरण समझ गया, यह चाल है। प्राणी ध्यान बटाना चाहता है। वह गरजा, 2 हिस्सों में बंट जाओ, आधे लोग खेत बचाओ, आधे बच्चे। गांव वाले बेतहाशा दौड़ने लगे। कुछ खेत में टिके रहे, कुछ बच्चों के घरों की दिशा में। बच्चन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं खेत संभालता हूं, तुम लोग बच्चों के पास जाओ। उसकी छड़ी अब चमक रही थी। उसने अकेले उस विशाल छाया पर वार करना शुरू किया। हर बार जब वह छड़ी उठाता, रोशनी की लहर उठती और फसलों की कतार फिर सीधी हो जाती। दूसरी ओर सोनू और गोपाल घरों की ओर दौड़े। वहां बच्चों को घेरने की कोशिश कर रही काली धुंध को उन्होंने सीटी और लाल धागों से रोका। औरतें भी साहस जुटाकर अपने आंगनों में दिए जलाने लगीं। पूरा गांव एकजुट होकर लड़ रहा था। प्राणी अब पागल हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब मुझे बार बार रोक सकते हो, पर जीत नहीं सकते। जब तक तुम्हारी कसम पूरी नहीं टूटेगी, मैं लौटता रहूंगा। रामचरण ने डटकर जवाब दिया, जब तक तुम लौटते रहोगे, हम भी डटकर खड़े रहेंगे। कसम कभी नहीं टूटेगी। इस बार रामचरण और बच्चन दोनों एक साथ सीटी बजाने लगे। आवाज ऐसी थी मानो आसमान भी कांप उठा। चारों ओर खड़े गांव वाले भी अपने अपने बर्तनों और ढोलक पर जोर जोर से बजाने लगे। शोर बढ़ता गया और प्राणी की छाया छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगी। आखिरकार उसने एक लंबी चीख मारी और धुएं के गुब्बार की तरह रात के अंधेरे में उड़ गया। खेत शांत हो गए। बच्चों की रोने की आवाज धीरे धीरे थम गई। औरतें उन्हें गले लगाकर रो पड़ीं। गांव ने राहत की सांस ली, मगर हर किसी के दिल में यह बात उतर चुकी थी कि यह लड़ाई बार बार होगी। रामचरण ने छड़ी पर झुके हुए कहा, आज तुम सबने मुझे गर्व दिलाया। यह पहली बार था जब पूरा गांव सचमुच चौकीदार बना। यही हमारी जीत है। बच्चन ने थककर छड़ी टिकाई और कहा, बाबा, अब चाहे जितनी बार लौटे, हम पीछे नहीं हटेंगे। गांव की फसलें अभी भी खड़ी थीं। बच्चे सुरक्षित थे और पहली बार लोगों की आंखों में डर से ज्यादा दृढ़ता दिखी। लेकिन तालाब की ओर देखते हुए हर किसी को एहसास था, प्राणी अभी खत्म नहीं। वह कहीं और ताकत बटोर रहा होगा और अगली बार शायद यह जंग जीवन मरण की सीमा तक जाएगी। रामचरण रात भर की लड़ाई से थका हुआ चौपाल के किनारे बैठा था। उसकी सांसें भारी थीं, मगर आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी।
गांव के लोग उसके चारों ओर जमा थे। कुछ औरतें बच्चों को सीने से लगाए सिसक रही थीं। किसान अपनी टूटती बचती फसलों पर सोच में डूबे खड़े थे। बच्चन उसकी ओर देखता रहा। उसके कपड़े फटे थे, बांह पर चोटें पड़ी थीं, मगर चेहरे पर हार का भाव जरा भी नहीं था। बाबा, बच्चन ने कहा, हमने इस बार भी जीत हासिल की, लेकिन हर बार ये प्राणी और ताकतवर होकर लौट आता है। इसे पूरी तरह खत्म कैसे करेंगे? गांव भर की निगाहें उसी सवाल पर टिकी थीं। रामचरण ने लंबे मौन के बाद कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें सब बताया था, तालाब का श्राप, कसम और पहरेदारी। पर अब वक्त है उस हिस्से को बताने का जिससे मैं अब तक चुप था, क्योंकि अगर ये ज्ञान समय से पहले प्रकट होता तो गांव के लोग डर से ही मर जाते। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। रामचरण ने अपनी झुर्रीदार उंगलियां कमर से बंधे पुराने थैले में डालीं। उसमें से उसने एक बहुत पुरानी फटी पुरानी किताब निकाली। इसके पन्ने पीले, किनारे से टूटे हुए और अक्षर काली स्याही से धुंधले। लोग चौकन्ने होकर देखने लगे। ये क्या है? बच्चन ने पूछा। रामचरण ने कहा, यह हमारे गांव का पुराण ग्रंथ है। मेरे दादा ने इसे मुझे सौंपा था। यह वही समय था जब पहली बार तालाब के भीतर वह प्राणी उभरा था। इसमें लिखा है वो कौन है और उसकी कमजोरी क्या है। गांव में सन्नाटा छा गया। अलाव की धीमी लौ में उस ग्रंथ की परछाई सबके चेहरों पर डगमगाने लगी। रामचरण ने पन्ने खोले और पढ़ना शुरू किया। बहुत समय पहले, जब यह धरती सूखी पड़ी थी और लोग भूख से मर रहे थे, गांव के पूर्वजों ने बरसात और उपज की खातिर साधना की। पर साधना में किसी एक व्यक्ति ने धोखा किया। उसे अपनी समृद्धि जल्दी चाहिए थी, तो उसने ईश्वर के बजाय अंधकार की ओर पुकार लगाई। उस पुकार से एक छाया पुरुष जन्मा। वह प्राणी न इंसान था, न देव, बल्कि मनुष्य की लालच और भय का मेल था। वही आज तालाब में छिपा है। उसका नाम पुरानी लिपि में अरण्य दैत्य लिखा है। सबके मुंह से आह निकली। रामचरण ने आगे पढ़ा, और इस ग्रंथ में लिखा है, यह दैत्य सिर्फ डर और विसंगति से नहीं पलता, बल्कि 7 पीढ़ियों तक, जब तक गांव वाले एक दूसरे के साथ विश्वासघात करेंगे, तब तक यह जीवित रहेगा। पर अगर कभी पूरा गांव एक हो जाए, तब इसका अंत संभव है। उसका असल शरीर जल के भीतर है। मिट्टी और अग्नि दोनों इसे बांध सकते हैं। बच्चन ने चौंक कर पूछा, मतलब यह कि तालाब ही इसका घर है? रामचरण ने सिर हिलाया। हाँ, अब तक यह छाया बनकर बाहर आता रहा है, लेकिन इसकी असली ताकत तालाब के गर्भ में छिपी हुई है। जब तक वहां जाकर इसका सामना नहीं किया जाएगा, यह मिट नहीं सकता। गांव के लोग सहम गए। तालाब में भीतर, यह तो मौत में कूदने जैसा है। रामचरण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मौत से कठिन है। पानी में उसकी जड़ें हैं, लेकिन अब और इंतजार का समय नहीं। हर रात यह हमें और कमजोर कर देगा। और यह ग्रंथ कहता है कि उसकी कमजोरी 2 चीजों में है, मिट्टी और अग्नि। मिट्टी इसे बांध सकती है और अग्नि इसकी छाया को जला सकती है। लोग स्तब्ध होकर सुनते रहे। सोनू ने डरते डरते पूछा, बाबा, पर अग्नि कैसे ले जाए पानी के भीतर? रामचरण ने किताब बंद कर दी और कहा, यही वह कठिनाई है। अग्नि शाब्दिक नहीं, आत्मा की अग्नि है। जब मनुष्य अपने डर को जला देता है, तो भीतर से प्रकाश फूटता है। वही असली अग्नि है। अगर उसमें से कोई इस आग को प्रकट कर पाए, तो दैत्य की छाया टूट सकती है। सबकी निगाहें बच्चन पर टिक गईं। पिछली रात उसकी छड़ी सचमुच प्रकाश से जगमगाने लगी थी। बच्चन अवाक रह गया। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा था। रामचरण ने उसका कंधा थपथपाया। कभी कभी गांव एक वारिस चुन लेता है। लगता है तू उसी राह पर है। लोगों ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई। पहली बार उन्हें लगा कि लड़ाई में जीत की संभावना है। लाला जी, जो हमेशा चौकीदार को हिकारत से देखते थे, आज आगे बढ़कर बोले, हम सब साथ देंगे। अगर मिट्टी इसे बांध सकती है, तो हम गांव की सब मिट्टी का घेरा बनाकर तालाब को घेर देंगे। और अग्नि, वह बच्चन की हिम्मत है। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। औरतें बोलीं, अगर यही इसका अंत है, तो हम भी अपने दीपक लेकर तैयार रहेंगे। बच्चों ने गीत गुनगुनाते हुए कहा, हम भी दिए जलाएंगे। रामचरण की बूढ़ी आंखों में आंसू आ भर आए। दशकों तक वह अकेला इस कसम को निभाता रहा था। लोग उसे मजाक समझते रहे, और आज पहली बार पूरा गांव उसके साथ एकजुट खड़ा था। रात उस निर्णय के साथ बीती।
लोग मिट्टी इकट्ठी करने लगे। औरतें घर घर से दिए और घी तैयार करने लगीं। जवान बांस और छड़ियाओं लेकर तालाब के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बांधने लगे। लेकिन उसी समय तालाब के पानी में असामान्य हलचल उठी। दूर से देखा तो लग रहा था मानो पानी खौल रहा हो। कुछ बच्चों ने इसे देख लिया और दौड़ते हुए चौपाल में आकर चीख पड़े, बाबा, तालाब में कुछ हो रहा है। रामचरण उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चिंता से सिकुड़ गईं। वक़्त सोचा से भी जल्दी आ गया है। उसने गंभीर स्वर में कहा, अब वह खुद हमें रोकने निकलेगा। तैयार हो जाओ, असली जंग अब शुरू हुई है। गांव के सारे लोग घेर में खड़े रहे। सीटी, छड़ी, मिट्टी, धागा और दिए, हर हाथ में अब कुछ था। सब जानते थे कि अगली रात साधारण रात नहीं होगी। वह जीवन मरण का निर्णय लेकर आएगी। रामचरण की आंखें रात के अंधकार में तेज चमक रही थीं। वह और उसकी टोली हर सालों की मेहनत और शपथ के बाद आज उस जगह खड़े थे जहां प्राणी का असली घर था। तालाब का अंधकारमय गर्भ। बच्चन, गोपाल, सोनू और बाकी साथी भी दिल थामे खड़े थे। उनके हाथों में लाल धागे और छड़ियां थीं। मिट्टी का घेरा चारों तरफ घिरा था और दियों की मंद रोशनी पानी के ऊपर झिलमिला रही थी। रामचरण ने धीमी आवाज में कहा, अब जो देखोगे उससे डरना नहीं। हमें उस दैत्य की असली पहचान करनी है और उसी के खिलाफ आखिरी जंग लड़नी है। याद रहे, कोई पग पीछे मत हटेगा। सबने सिर हिलाकर उसका संकल्प पाया। जैसे ही वे तालाब के किनारे उतरने लगे, पानी में हल्की हलचल हुई। अचानक तमाम काली छड़ियां पानी की सतह पर तैरने लगीं। किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें रोक दिया था। रामचरण आगे बढ़ा और जोर से सीटी बजाई। उसकी आवाज तालाब के अंदर गूंज उठी। पानी के भीतर से एक विशाल आकृति उभरी। उसका असली शरीर जलती हुई राख जैसा दिखाई दिया। उसकी आंखों की चमक डरावनी थी, मगर उस पर एक उदासी भी थी। तुम सब कौन हो जो मेरी नींद भंग करते हो? दैत्य की आवाज पानी से बाहर निकलकर हवा में गूंजने लगी। रामचरण ने जवाब दिया, हम हैं गांव के वंशज, जिन्होंने वचन दिया है कि इस प्राणी को मिटा देंगे। तुम जितनी भी ताकत जमा कर लो, हमारी कसम और हमारी हिम्मत उससे बड़ी है। दैत्य ने अपने विशाल शरीर को लपेटा और पानी में गहरा डुबकी लगाई। अचानक तालाब का पानी लाल रंग से भर गया। टोली घबराई, मगर रामचरण ने कहा, डरो मत, यही वक्त है मिट्टी और अग्नि की ताकत दिखाने का। उन्होंने मिट्टी की गुड़ियां और ताबीज तालाब में डालने शुरू किए। बच्चे दियों को जलाते रहे और रामचरण ने जोर से सीटी बजाई। पानी के नीचे दैत्य ने घमंड से दहाड़ा, मगर धीरे धीरे उसकी छाया कमजोर पड़ने लगी। मिट्टी के गोले उसकी चमकती परतों पर छूटने लगे। अचानक पानी में से एक तेज लहर उठी और दैत्य की छाया गहरे जल में दबने लगी। रामचरण ने अपनी छड़ी से ठोंक कर कहा, अब अग्नि जला दो। बच्चन ने घी से भरे दीपक जलाए और तालाब के किनारे रखा। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी और दैत्य की छाया जलने लगी। उसने चीख मारी, तुमने मेरी नींद तोड़ दी, अब मेरी मौत होगी। तालाब के पानी में लाल सुनहरे रंग के जलते हुए अंगार फूट पड़े। दैत्य हिलते डुलते हुए धीरे धीरे गायब होने लगा। गांव की पूरी टोली औरतों, पुरुषों, बच्चों के साथ तालाब के किनारे खड़ी थी। उनकी धड़कनों ने तालाब की शक्ल पकड़ी और एक बार फिर गांव में एक नई सुबह आई। रामचरण ने अपने साथियों को देखा। आंखों में खुशी और थकान दोनों थी। यह जंग खत्म नहीं हुई, पर यह कसम अभी और मजबूत हो गई है। रामचरण और उसकी टोली ने तालाब की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। गांव में पहली बार उस प्राणी के भय को थोड़ी राहत मिली। लोग उम्मीद के साथ सुबह उठने लगे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कहते हैं कि हर बड़ी लड़ाई के बाद एक नई जंग छुपी होती है, और यह बात पूरी तरह सच साबित हुई। रातों की गश्त जारी थी। गांव के चारों ओर लाल धागे और दियों की रोशनी फैली थी, मगर उस दिन गांव में कुछ अजीब सा माहौल था। कई लोग मिले बिना कहे परेशान लग रहे थे। कुछ ने संगठित होकर घरों से बाहर निकलना कम कर दिया था। रामचरण के गहरे अनुभव ने कहा कि यह साधारण डर नहीं, बल्कि कहीं से अंदर से उपजा खतरा था। एक दिन उसने बच्चन को बुलाया। कुछ लोग भीतर से हम पर हमला कर रहे हैं, डर का नहीं बल्कि धोखे का। बच्चन ने पूछा, कैसे बाबा, हम सब तो एकजुट थे। रामचरण ने गंभीरता से कहा, सारे गांव का दिल एक नहीं होता।
कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राणी की ताकत में फायदा दिखता है। वे हमारे बीच में छुपे रहते हैं और धीरे धीरे चैन तोड़ते हैं। अगले कुछ दिनों में छोटी छोटी घटनाएं हुईं। खेतों में जहरीली फसलें, बच्चों का बुखार और घरेलू सामान का गुम होना। लेकिन स्कूल के मास्टर ने ध्यान दिलाया कि ये सब गांव के अंदर ही किसी की साजिश लगती है। रामचरण ने गांव वालों को एकत्र किया। आज रात हम उस दुश्मन का सफाया करेंगे। रात आते आते स्थिति गंभीर हो गई। एक एक कर कई लोगों के घरों से लकड़ी और धातु की छोटी छोटी वस्तुएं गायब हो गईं। गांव के सबसे भरोसेमंद युवक सोहन अचानक गायब हो गया। सबकी आंखों में डर बैठ गया। रामचरण ने कहा, यह वह लड़ाई है जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है। लड़ाई तो हम प्राणी से लड़ सकते हैं, पर यहां हमारे बीच का धोखा है। बच्चन ने आवाज उठाई, हमें धोखा देने वाला कौन है? रामचरण ने ज्यों ही कहा, किसी को शक नहीं, बल्कि ध्यान देना होगा। गांव में शोर मचा। करीब आधा गांव एक दूसरे पर शक करने लगा। अचानक गांव के सबसे बुजुर्ग हरिदास ने कहा, मेरे ख्याल से यह काम कुछ लोग कर रहे हैं जिन्हें इस श्राप से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो खुद की ताकत बनाना चाहते हैं। सबने उसकी बात गंभीरता से सुनी। रामचरण ने कहा, हम सबको चौकस रहना होगा, छोटी छोटी बातों को समझना होगा। मैं रात भर गांव का पहरा लूंगा, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रात होते हुए गांव में फिर से कुछ अजीब हुआ। मस्जिद के पास एक गुप्त मुलाकात हुई, जहां कुछ लोग मिली भगत कर रहे थे। बच्चन और उसके साथी छुपकर सुनने पहुंचे। उन्होंने सुना कि कुछ लोग प्राणी की ताकत का सहयोग कर रहे थे। गांव को अंततः अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहे थे। बच्चन घबराया, बाबा, ये तो अंदर से ही नुकसान कर रहे हैं। रामचरण ने गंभीर होकर कहा, इसीलिए हमें एक नई योजना बनानी होगी। अब लड़ाई गांव के बाहर नहीं, गांव के भीतर भी लड़नी है। विश्वास और धोखे की लड़ाई। गांव के लोग अब टूटने लगे। जो एक दिन एकजुट थे, आज भय और शंका में बंट गए थे। रामचरण ने अपनी छड़ी उठाई और जोर से कहा, जो चाहे जो भी हो, मैं इस गांव का चौकीदार रहूंगा। इस बार न सिर्फ प्राणी से, न सिर्फ भय से, बल्कि उस छुपे हुए दुश्मन से भी लड़ूंगा। हम सबको मिलकर गांव को बचाना होगा। बच्चन ने अपने साथियों से कहा, अब हमें दोनों लड़ाइयां लड़नी हैं, बाहर की ताकत और अंदर के धोखे का सामना। रात हुई और गांव के सब दरवाजे ताले से बंद हो गए, मगर रामचरण और उनकी टोली के दिलों में अब और भी बड़ा जज्बा था। वे जानते थे, सच्ची लड़ाई तभी शुरू होती है जब बाहर का दुश्मन दूर नहीं हो और अंदर का भी सामने आ जाए। रामचरण की आंखों में गहरी चिंता थी। वह समझ चुका था कि प्राणी के साथ लड़ाई जितनी बाहरी है, उससे कहीं ज्यादा अंदरूनी लड़ाई भी जरूरी है। गांव के कुछ लोग अब उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, जो डर और लालच में बंधे हुए थे। बच्चन ने खिड़की से बाहर देखा। गांव की गली में कुछ छिप छिपाकर मिल रहे थे। बाबा, ये लोग कौन हैं? क्या वे हमारे ही दुश्मन हैं? रामचरण ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है। जब दुख और भय इंसान की सोच बदल देता है, तो कभी कभी अपने ही सामने शत्रु पनपने लगता है। आज की रात हमें सच का सामना करना होगा। पूरी टोली को रामचरण ने चौपाल पर बुलाया। सबने अपनी अपनी बात रखी। कुछ ने सच सामने आने से डर जताया, वहीं कुछ ने साफ चेतावनी दी कि यदि छुपे दुश्मन को रोका नहीं गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। अचानक एक बुजुर्ग ने कहा, मुन्ना लाल ही है। पहली बार से मैं देख रहा हूं कि उसकी बातें अजीब हैं। वो अक्सर अकेला चलता है और कभी कभी गांव के गुप्त कोनों में जाता है। सबकी निगाहें मुन्ना लाल पर गईं, जो गांव का एक नौजवान था पर रमूसी स्वभाव वाला। लोगों के विश्वासघात की खबर अब तेजी से फैली थी। मुन्ना लाल को बाकी टोली ने पकड़ लिया और उसके सामने सवाल जवाब किए। मुन्ना लाल चिल्लाया, मैंने गांव को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये सब प्राणी की चाल है, जो हम सबको लड़वाना चाहता है। रामचरण ने गंभीर लहजे में कहा, अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो अपने आप को साबित करो। गांव के बाकी लोगों को यह विश्वास दिलाओ। गांव में फूट पड़ गई। कुछ लोग मुन्ना लाल पर शक छोड़ने लगे, वहीं कुछ ने उसे सही माना। शाम होते होते रामचरण ने सब लोगों और टोली को दो हिस्सों में बांट दिया।
एक दल मुन्ना लाल के साथ छुपे दुश्मन की जांच करने निकलेगा, जबकि दूसरा दल प्राणी की गतिविधियों पर नजर रखेगा। गांव में खुफिया कार्रवाई शुरू हुई। रात को गुआघरों और झोपड़ियों के बीच छिपकर टोली घूमने लगी। मुन्ना लाल की शक्ल में छुपा हुआ असली दुश्मन जल्दी पकड़ा गया। वह गांव का अपना ही नकली आदमी था, जो प्राणी की ताकत हासिल करने के लालच में गांव के लोगों के बीच फूट डाल रहा था। वह प्राणी के साथ गुप्त संपर्क में था और गांव की दुर्बलता का फायदा उठा रहा था। रामचरण ने उसे पकड़कर गांव वालों के सामने पेश किया। सारे गांव में एक बार फिर शोर मच गया। कत्ल की सजा या माफी? रामचरण ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल सजा नहीं, सुधार भी है, तभी गांव आगे बढ़ सकता है। मुन्ना लाल ने पश्चाताप किया। उसने कहा, मैं डर और लालच में फंसा था, अब मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूं और पूरी मदद करूंगा। गांव वालों ने उसका हाथ थामा। पहली बार उनका दिल टूटे हुए जख्मों से जुड़ रहा था। इस बीच प्राणी ने महसूस किया कि गांव के अंदर भी ताकत जाग रही है। वह अब और भी ज्यादा हिंसक हो गया। उसने गांव के भयंकर रूप में हमला करना शुरू किया। रामचरण और उसकी टोली ने अपने दुश्मनों से लड़ते हुए गांव को बचाने की नई जंग शुरू की। कमजोर होते दिलों के बीच मजबूत होता गांव का भरोसा कि जब लोग एक दूसरे को समझेंगे, तभी वे इस रहस्यमयी ताकत को परास्त कर पाएंगे। रामचरण ने महसूस किया कि लड़ाई अब केवल प्राणी के खिलाफ नहीं है। गांव में बाहरी खतरा और अंदरूनी संकट दोनों की आंधी आई हुई थी। रात के सन्नाटे में गांव के दरवाजे बंद थे, मगर भीतर अजीब हलचल थी। लोग डर और शंका के बीच जीने लगे थे। एक रात जब रामचरण, बच्चन और टोली तालाब की गश्त कर रहे थे, तो दूर की पहाड़ियों से अंधेरे में तेज भगदड़ मची। गांव की महिलाएं चीख पुकार कर कहने लगीं कि बाड़ी से बाहर आदमी आए हैं। यहां उस बाहरी खतरे की पहली झलक थी। कोई बाहरी दल सांझ के बाद गांव पर हमला कर रहा था, किसी अज्ञात मकसद से। रामचरण ने तुरंत टोली को संभाला। सब संभलो, ये लड़ाई अब दोगुनी हो गई है। न सिर्फ दैत्य से, बल्कि इंसानों से भी लड़ना होगा। बच्चन ने हथियार उठाए और कहा, बाबा, हमें गांव को बचाना होगा, हमारा कसम टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन यह लड़ाई भौतिक ही नहीं थी। गांव के अंदर पिछले दिनों की फूट, शक और डर ने कई लोगों को एक दूसरे से लड़वा दिया था। रात की पहली वारदात हुई जब गांव के एक हिस्से में आग लग गई। पता चला कि यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। गांव के बीचों बीच तनाव फैल गया। रामचरण ने बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत किया। यह काम वही कर सकते हैं जो गांव को नहीं बचाना चाहते। हमें दोनों खतरे से पंगु नहीं होना है। गांव के कुछ लोग साथ आए और कुछ ने धोखे की राजनीति शुरू कर दी। गांव की एक बड़ी रंजिश, जिसने प्राणी के भय से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। रामचरण ने बच्चन को कहा, देखो बेटा, अब हमने न सिर्फ बाहरी धावा रोकना है, बल्कि गांव के भीतर की टूट को भी जोड़ना होगा। इसी बीच गांव के कुछ युवक जो पहले साथ थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। दोस्ती की जगह शक और द्वेष ने ली, लेकिन रामचरण और उसकी टोली सद्भाव की नई नींव रखने के लिए जुट गए। उन्होंने गांव के लोगों को समझाने और साथ लाने का काम शुरू किया। एक दिन रामचरण और बच्चन ने गांव के मुख्य बाग में सभा आयोजित की। उन्होंने कहा, हमें याद रखना होगा कि हम एक परिवार हैं। जो लड़ाई बाहर है उससे निडर होकर लड़ना है, और जो झगड़ा अंदर है उसे समाप्त करना है। सभा में लोगों ने अपने मन की बातें बताईं, गुस्सा दिखाया, पर धीरे धीरे सभी ने समझा कि टूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़कर रामचरण ने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को साथ लेकर सुरक्षा की नई रणनीति बनाई। गांव के चप्पे चप्पे पर दोहरी गश्त रखी गई। रात के अंधेरे में गांव के बाहर छुपे असली दुश्मनों के कदमों की आवाजें सुनाई देती, मगर अब गांव वालों का दिल मजबूत था। बच्चन ने कहा, अब चाहे जितना भी खतरा आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये गांव हमारी जान है। रामचरण ने सीटी बजाई और गांव के सभी लोगों से सहकार्य की अपील की। सब एक साथ आओ, डर को मात दो, हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव ने न केवल प्राणी और बाहरी हमलावरों का सामना किया, बल्कि अपने टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ा। ये जंग जितनी बाहरी थी, उतनी ही भीतर की लड़ाई भी थी। गांव का चौकीदार रामचरण, बच्चन और उनकी टोली ने साबित किया कि कसम और एकता से हर अंधेरा मिटाया जा सकता है।
और इस जंग के बीच गांव ने पहली बार सचमुच समझा कि डर और डराने वालों से लड़ने का मतलब है सबसे पहले अपने दिलों में एक दूसरे को अपनाना। रामचरण की आंखों में पिछले दिनों की लड़ाइयों के निशान थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर दृढ़ता की नई चमक थी। गांव में जो बड़े संकट बीत रहे थे उनमें से एक तो बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से जूझना था, वहीं एक गहरा और अनपेक्षित रहस्य भी उजागर होने वाला था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जो ग्रंथ रामचरण ने पहले पढ़ा था उसमें एक और कथा छिपी हुई थी जो प्रधान गांव को अंततः बचा सकती थी, पर उसके लिए पूरी पंचायत को एक साथ आना होगा। रामचरण ने गांव के सभी लोगों को बुलाकर कहा, अब तक हमने अपनी ताकत के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों की नहीं है। इस गांव में एक और भी बड़ा खतरा है जो लंबे समय से हमें छुपा कर रहा है। लोग उत्सुक हुए, लेकिन साथ में भयभीत भी। रामचरण ने धीरे धीरे वह कथा सुनानी शुरू की जिसमें बताया गया कि उस तालाब की गहराई में एक और रहस्यमयी शक्ति थी। प्राणी वही था जो वर्षों से गांव को त्रस्त करता आया था, लेकिन उसके साथ साथ एक अंधकारमय छाया और थी जिसे गांव का साया कहा जाता था। गांव का साया वह रहस्यमयी ताकत है जो गांव के अंदर बसे डर, नफरत और झगड़ों से पैदा हुई है। जब तक हम अपने मन और दिल से उस साये को नहीं मिटाएंगे तब तक वह बढ़ता रहेगा और गांव को चीरता रहेगा। रामचरण की आवाज भारी थी। जिस दिन हम अपने बीच के फूट और नफरत को खत्म कर लेंगे उसी दिन उस साये का भी अंत होगा। गांव के बुजुर्गों और युवाओं में यह बात फैल गई। उनमें से कईयों ने आंखें बंद कर गहरे सोच में डूब गए। बच्चन ने पूछा, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ बाहरी दुश्मनों के नहीं बल्कि अपने ही भय और मतभेदों से भी लड़ रहे हैं? रामचरण ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और यही सबसे कठिन लड़ाई है बेटा। पहला युद्ध बाहरी प्राणी से है और दूसरा अंदरूनी साये से, जो अंततः दोनों की जीत तभी सुनिश्चित होगी जब हम एकजुट होंगे। गांव ने इस संदेश को गहराई से अपनाया। लड़ाइयों के बीच जब भी कोई फूट की आहट हुई, लोग रामचरण और बच्चन को याद दिलाते कि उन्हें डर और जंगली मतभेदों पर विजय पाना है। समय बीतता गया, मगर गांव में शांति अभी दूर थी। बाहरी हमले जारी थे और अंदरूनी टूट धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन उस रात जब पूरा गांव दीपों से जगमगाया, गांव के किसी कोने में एक अनजान परछाई फिर से जाग उठी। रामचरण ने माथा पकड़कर कहा, तैयार रहो, ये आखिरी लड़ाई ही सच्ची जीत लेकर आएगी। गांव की गलियां चुप थीं, लेकिन उस चुप्पी में एक भीषण तूफान के आहटें थीं। रामचरण और उसकी टोली ने कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उस क्षण का इंतजार किया था जब वे प्राणी के खिलाफ अंतिम वार करेंगे। रात का अंधेरा छाया हुआ था और पूरे गांव में दियों की रोशनी दमक रही थी। लाल धागे चारों ओर बंधे, मंदिर से लेकर तालाब तक हर जगह सुरक्षा के प्रतीक थे। गांव के हर व्यक्ति ने अपने हृदय में कसम बंधाई थी, इस बार प्राणी को जड़ से मिटा देंगे। रामचरण ने चारों ओर देखा। बच्चन और बाकी के चेहरे पर भी दृढ़ता थी। यह लड़ाई केवल भौतिक हथियारों की नहीं बल्कि आत्मा की थी। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पानी धीरे धीरे लालिमा लिए कांपने लगा। प्राणी का काला साया उभरने लगा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसका गर्जना पूरे गांव में गूंजने लगा। तुम्हारे वचन मुझे कभी नहीं रोक पाए, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा अंत लाने आया हूं। रामचरण ने बिना घबराए छड़ी उठाई और जोर से सीटी बजाई। उसका सुर बाकी गांव वालों की सीटियों से मिला और आवाजें तालाब के ऊपर गरजने लगीं। प्राणी, तुम्हें डर का मिथ्या साया मेरी रोक नहीं सकता, रामचरण ने कहा। आज हमें दिखाओ, तुम्हारा असली भय कौन है? प्राणी ने अपनी लंबी धुंधली छाया के साथ हमला किया। लताओं ने गगन को छू लिया, मगर गांव के लोग, बच्चन, गोपाल, सोनू और बाकी अपने दृढ़ संकल्प और एकता की शक्ति से डटे रहे। उन्होंने दीपों को जलाया, मिट्टी और लाल धागे को पानी में फेंका। उनका संयोजन प्राणी की छाया को कमजोर कर रहा था। रामचरण ने गहराई में जाकर प्राणी के शरीर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी छड़ी ने एक चमकदार प्रकाश छोड़ा। उसकी शक्ति से प्राणी की आंधियां शांत होती चली गईं। यह शक्ति है गांव की एकता की, वह कसम जो हम सब ने निभाई है। अकेले मैं नहीं, हम सब की ताकत है जो इस प्राणी को हराएगी। धीरे धीरे प्राणी की छाया टूटने लगी।
उसने अंतिम दहाड़ लगाई और तालाब के जल में समा गई। गांव वाले जीते, पर उनकी जीत भावना से ज्यादा प्रेम और विश्वास की जीत थी। रामचरण ने बाहें फैलाकर सबको आशीर्वाद दिया। याद रखो, यह लड़ाई हम सबकी है, और जब हम एकजुट रहते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। बच्चन ने सीटी बजाई। उस आवाज में जितनी ताकत थी, उससे गांव की गलियां फिर से जीवित हो उठीं। गांव की शाम को शांति और आनंद ने घेर लिया। बुजुर्गों ने कहा, आज हमने न केवल शैतान पर जीत हासिल की, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई भी जीती। रामचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए हम सब मिलकर अपने गांव को एक परिवार बनाए रखें, ताकि भविष्य में कोई भी अंधेरा हमारी खुशियों को ना छू सके। रामचरण की आंखों में अब एक चमक थी, जो वर्षों की लड़ाइयों के बाद मिली थी। वह गांव के लोगों के बीच खड़ी दीछा था, और पूरा गांव एक बार फिर से खुशी और विश्वास से भर गया था। गांव ने अपने अतीत के हर अंधकार और भय को पीछे छोड़ दिया था। तालाब की वो रहस्यमयी छाया, प्राणी, आंतरिक दुश्मन, सब कुछ अब धीरे धीरे मिटता जा रहा था। लेकिन कहानी का असली अंत उस एकता में था जो गांव वालों ने पाया था। रामचरण ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, देखो बच्चों, ये कहानी केवल एक लड़ाई की नहीं, बल्कि हमारी कसम, हमारी मेहनत और हमारी एकता की कहानी है। जब हम सब एकजुट होंगे तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। बच्चन ने मुस्कुराते हुए कह दिया, हम सब ने मिलकर डर पर विजय पाई है। अब हमें और आने वाले लोग भी इस कसम को निभाना होगा। यही हमारे गांव की असली ताकत है। गांव के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, जवान, सब एक परिवार बन चुके थे। उन्होंने सीखा था कि अकेले कोई भी मुश्किल से पार नहीं पा सकता, लेकिन मिलकर वे हर तूफान का सामना कर सकते थे। गांव के त्योहारों में अब एक नई रौनक थी। हर दिया, हर गीत, हर हंसी में एक कहानी थी। कहानी उस चौकीदार की जिसने गांव को बचाने की कसम खाई। रामचरण के चरणों में फूल बिछाए गए। गांव के बच्चे कहानियां सुनाते हुए बड़े हुए कि कैसे उनका गांव अंधेरे और भय को जीत गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस गांव के लोग आज भी हर रात सीटी बजाते हैं। यह सीटी नहीं, बल्कि एक उम्मीद की आवाज है जो हर दिल में गूंजती है, हम एक हैं और हम मजबूत हैं। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। ऐसा करने से YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है, इसलिए दर्शक बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, तो बस अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।